नमस्कार, मैं रकीब मास्टर और आप देख रहे हैं आरआर न्यूज़। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे इंसान से आपको रूबरू कराएंगे जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। दोस्तों, वर्तमान में इस समय जो है महाकुंभ का मेला चल रहा है। इस मेले में बहुत से दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए गए, स्नान करने के लिए गए और वहाँ जा कर के लोगों ने अपनी अपनी आस्था के अनुसार वहाँ डुबकियाँ लगाईं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो वहाँ अपने इनकम के लिए, अपने कमाई के साधन के लिए भी गए। इसी तरह जनपद जौनपुर के मड़ियाहू क्षेत्र के तुलसीपुर गांव का एक लड़का जिसका नाम आकाश यादव है, बहुत गरीब घर का लड़का है। गरीबी के कारण उसके माता पिता बहुत ही हमेशा परेशान रहते हैं। ऐसी स्थिति में लड़के ने सोचा क्यों न कोई ऐसा बिजनेस किया जाए, कोई ऐसा काम किया जाए जिससे हमें अर्निंग हो और हमारे घर का खर्चा चले। यही सोच करके वह बाहर कमाने के लिए जाना चाहता था और वह अपनी गर्लफ्रेंड से इसी सिलसिले में बात करता है। और बात करने के बाद जब उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे एक ऐसा सुझाव दिया कि आप जो है दातून तोड़िए और उसको ले जा कर के महाकुंभ में बेचिए, आपको बहुत काफ़ी इनकम होगी। इस पर लड़का कहता है कि वहाँ जा कर के अगर हम दातून बेचेंगे तो लोग हमारी क्या इज्जत करेंगे, कैसे लोग हमको जो है हमारी दातून को लेंगे। लेकिन वहाँ से प्रेरित होकर के लड़का जो है अपनी प्रेयसी का, अपनी गर्लफ्रेंड की बात मान करके वह महाकुंभ में जाता है और जा कर के वहाँ दातून बेचना शुरू करता है। उसका दातून बेचने का अंदाज, उसके बेबाकी बोल, जो वह हंसा करके लोगों को अपने दातून को बेच रहा था, उसमें विदेशियों को भी उसने अपनी दातून को बेचा और एक एक दातून विदेशियों के हाथों में 100-100 रुपये में बेचा। एक ही रात में उसे 10 से 12 हज़ार रुपये का प्रॉफिट होता है। फिर उसका मन लग जाता है और मन लगने के बाद वह फिर दातून निरंतर बेचने लगता है। और उसके हाव भाव से, उसके बिहेव से वहाँ पर जो सोशल मीडिया के लोग थे उन्होंने उसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वह वायरल भी हो गया। वायरल होने के बाद लोग उसके घर पर जाने लगे, उससे बात करने लगे और बात करने पर वह बड़े बेबाकी से लोगों को जवाब देता था और अपनी गर्लफ्रेंड को सीता कहता था कि मेरी ये कलयुग की सीता है। और लोग तो जब अच्छे दिन आते हैं तो बहुत सी सारी जो है लड़कियां सीता बन जाती हैं, लेकिन जो मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है वही मेरी सीता है और हम उसी के साथ ही रहेंगे और उसी से विवाह करेंगे। ऐसा सोच करके ऐसा वो बराबर सोशल मीडिया पर लोगों को, पत्रकारों को अपना बयान देता रहा। और उसकी इस बेबाकी अंदाज को और इसके वह प्रसन्नचित्त चेहरे को देख करके बम्बई से सोनी टीवी के डांस महामुकाबला में भी उसे बुलाया गया और वहाँ जाकर के वहाँ जजों के सामने और दर्शकों के सामने उसने अपनी बातों को रखा, जिसे लोगों ने बहुत सराहा और बहुत ही सम्मान दिया। इस प्रकार वह अपने बलबूते, अपने बल पर एक मुकाम हासिल किया और उसके इसी अंदाज को देखते हुए बहुत से जगह से उसके लिए ऑफ़र आने लगे और आज वह एक सुर्खियों में है। लेकिन इसी बीच कुछ लोगों के द्वारा अलग अलग ढंग से जो है वह आहत भी हुआ, जिसके कारण उससे वह जा कर के थाने में एक रिपोर्ट लिखाता है। आहत होता है। 2 ऐसी भाभियां थी जिन्होंने उसकी गर्लफ्रेंड को अपनी ननद बताया, जबकि यह सरासर झूठ है और जिससे वह आहत हो जाता है और आहत होकर के वह थाने पहुंचता है। उसमें
एक पत्रकार के माध्यम से उस ननद भौजाई और दो गायिकाओं ने जो सोशल मीडिया पर गाना गाया करते हैं, उन्होंने अपने आप को उसकी गर्लफ्रेंड की ननद बताया, जो कि सरासर गलत है। बाद में उन्होंने एक इंटरव्यू के माध्यम से इसका खुलासा भी किया और जिसे आप लोगों ने देखा भी होगा। लेकिन दोस्तों, कहीं न कहीं ऐसा नहीं करना चाहिए जो किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाए, ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, आप लोग ये जानते हैं कि लोग जब परिश्रम करते हैं, अब मेहनत करते हैं और जब आगे निकल जाते हैं तो दुनिया उसको झुक करके सलाम करती है। ऐसे ही हैं आकाश यादव। आकाश यादव की जर्नी, आकाश यादव का स्वभाव, आकाश यादव के बेबाक बोल आपको कैसे लगे, यह आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की कहानी, इसी तरह की घटनाओं के साथ हम आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक देखते रहिए RR न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।